मैथिली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई लोग सोशल मीडिया पर कंटेंट बना रहे हैं। ये क्रिएटर्स पारंपरिक मैथिली गीत, संगीत, कला और साहित्य को नया रूप दे रहे हैं ताकि यह नई पीढ़ी तक पहुंच सके। लेकिन क्या इन प्रयासों को समर्थन मिल रहा है या फिर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है? बहुत से लोग जो मैथिली संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं वे मानते हैं कि आधुनिकता में इस संस्कृति की पवित्रता खो जाएगी। उन्हें डर है कि मैथिली भाषा और कला का आधुनिक रूप में उपयोग इसे असली से भटका सकता है। यह गीत बहुत ही आधुनिक है, हमें पारंपरिक मैथिली गीतों का ही सम्मान करना चाहिए। कुछ आलोचक मानते हैं कि जब क्रिएटर मैथिली को एक नए ढंग से पेश करते हैं, जैसे कि संगीत के नए रूप या स्लैंग के इस्तेमाल से, तो यह संस्कृति का अपमान होता है। वे इसे दुरुपयोग मानते हैं, जबकि दूसरे यह मानते हैं कि यही बदलाव संस्कृति को बचाने का तरीका है। मैं सिर्फ अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें बदलाव आ रहा है, लेकिन क्या बदलाव का मतलब है कि हम अपनी पहचान खो देंगे? मुझे लगता है कि इसे अपनाने की ज़रूरत है ताकि युवा इसे अपनी पहचान माने और इसे आगे बढ़ाए। नए क्रिएटर्स का मानना है कि बदलाव को अपनाना जरूरी है। अगर हम अपने पारंपरिक रूपों में ही फंसे रहेंगे तो यह नई पीढ़ी से जुड़ने में असमर्थ हो सकता है। सोशल मीडिया ने कंटेंट क्रिएटर्स को वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ पहुंचाने का अवसर दिया है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म उन्हें आलोचना का शिकार भी बनाता है। यह गलत है, तुमने मैथिली को खराब कर दिया। कभी कभी आलोचना इतनी कठोर होती है कि क्रिएटर्स को लगता है कि उनके प्रयासों की कोई कदर नहीं की जा रही है। लेकिन क्या यह आलोचना सही है? जब कंटेंट क्रिएटर्स को निरंतर आलोचना मिलती है तो उनका मनोबल टूट सकता है या उन्हें अपनी रचनात्मकता और विचारों को साझा करने से हतोत्साहित करता है। हमारी कोशिश मैथिली को बचाने की है। अगर हम इस तरह की आलोचना से डरेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने तरीके से इसे जीवित रखेंगे और जब तक इसमें दिल से काम किया जा रहा है तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग क्या सोचते हैं। मैथिली भाषा और संस्कृति के कंटेंट क्रिएटर्स का उद्देश्य केवल संस्कृति को बचाना और उसे एक नया रूप देना है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे अपने काम को आलोचना से कैसे बचाएं। यदि आलोचना रचनात्मक हो तो यह विकास में सहायक हो सकती है, लेकिन जब यह नकारात्मकता के रूप में सामने आती है तो यह उन्हें उनके प्रयासों से पीछे खींच सकती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि संस्कृति को बचाने के लिए उसे समायोजित करना और समय के साथ बदलना जरूरी है, और अगर हम इसका सही तरीके से पालन करते हैं तो मैथिली संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। क्या आप मैथिली कंटेंट क्रिएटर्स को समर्थन देंगे? हमें इस पर आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मिथिला, जय बिहार।